वो इंग्लिश में आपको कुल मिला के दो पार्ट में बांटा रहता है। एक बांटा रहता है बाबू प्रोज वाला सेक्शन, और इस साइड जो होता है एक आपका पोएट्री सेक्शन होता है। हम लोग शुरू जो कर रहे हैं वो पहला जो है हम लोग कविता वाला पार्ट देख रहे हैं। आज आप सबका पहला चैप्टर जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, आपके पोएट्री सेक्शन का, आज उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। आप हमारे साथ पूरी अपनी जर्नी को तय कर सकते हैं और पूरे अच्छे से इंग्लिश को कवर कर सकते हैं। परीक्षा में रहेगा राइट डाउन द समरी ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। पूरे चैप्टर को शॉर्ट में आपको लिखना होता है, तो वो कैसे आपको लिखना है, चलो हम शुरुआत करते हैं। नमस्कार जी दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग इंग्लिश क्लास 12 बिहार बोर्ड का जो है सिलेबस, इसको शुरुआत कर रहे हैं। और बोले तो आज आप सबका पहला चैप्टर जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, आपके पोएट्री सेक्शन का, आज उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। आप सबको पता होगा कि आपका जो बिहार बोर्ड में जो इंग्लिश है, आपका बिहार बोर्ड में जो आपको इंग्लिश पढ़ना होता है, उस इंग्लिश में जो इंग्लिश आपका 100 मार्क्स का होता है, वो इंग्लिश में आपको कुल मिला के दो पार्ट में बांटा रहता है। एक बांटा रहता है बाबू प्रोज वाला सेक्शन, जिसमें आप सबको बहुत सारी कहानियां, निबंध, है ना, स्टोरी, ऐसे ये सब पढ़नी होती है। और इस साइड जो होता है एक आपका पोएट्री सेक्शन होता है। कौन सा सेक्शन? पोएट्री सेक्शन, जो कि बोल सकते हैं इसमें पोम्स वगैरह रहता है, कविताएं वगैरह रहती है। इसमें कुल मिला के आपके 11 चैप्टर्स होते हैं, 11 चैप्टर्स। और इस साइड जो अगर बात करें, इस साइड पोएट्री वाले में, इसमें कुल मिला के 10 चैप्टर्स होते हैं, है ना, 10 चैप्टर्स, 10 चैप्टर्स होते हैं। यानी आपका जो बुक है रेनबो पार्ट 2, इसमें आपको ये दोनों चीजें पढ़नी होती है। और आज से हम लोग शुरू जो कर रहे हैं वो पहला जो है हम लोग कविता वाला पार्ट देख रहे हैं। और पहला चैप्टर से हम लोग इस 10 चैप्टर में से जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, उस चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं। पहले ये पढ़ लेंगे, फिर हम लोग इस पर टच करेंगे और ये भी पूरी तरीके से पढ़ लेंगे। आप हमारे साथ पूरी अपनी जर्नी को तय कर सकते हैं और पूरे अच्छे से इंग्लिश को कवर कर सकते हैं। चलो, हम लोग का जो पहला जो चैप्टर है बाबू लोग, पहला जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? अगर आप बताओ, पहला जो अपना चैप्टर है उसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना। इस चैप्टर का मतलब क्या है पहले तो ये जानना है, और पूरे अच्छे तरीके से इस चैप्टर के समरी को जानेंगे। पता है आपके एग्जाम में समरी जो होता है ये 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। जैसे आपके परीक्षा में रहेगा राइट डाउन द समरी ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और इसके समरी को आप लिख दोगे, आपको परीक्षा में 5 मार्क्स, 5 मार्क्स आपको मिल जाएगी। तो चलो आज हम अच्छे से समरी को सीखते हैं और चैप्टर भी आपको पूरे समझ में आ जाएगा, ताकि ऑब्जेक्टिव्स वगैरह बनाने में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो चलो, पहला चैप्टर का नाम का मतलब समझते हैं। स्वीटेस्ट लव, स्वीटेस्ट लव का मतलब क्या होता है? स्वीटेस्ट मतलब होता है प्रिय। स्वीटेस्ट का मतलब क्या होता है? प्रिय, है ना, प्रिय। और लव का मतलब क्या होता है? प्यार, प्रिय, प्यार। आई डू नॉट गो, है ना, मैं नहीं जा रहा हूं। ठीक है, ये यहां पे बोल रहे हैं कि मेरे प्रिय प्यार, मैं नहीं जा रहा हूं। ठीक है, यानी यहां पे इसका क्या मतलब है? कवि जो है बेसिकली ये जॉर्डन जी जो हैं, ये इस पोम को लिखते हैं। ये जॉर्डन जी जो हैं ये इस पोम को लिखते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को कौन लिखे हैं, कौन इसके पोइट हैं, तो आप क्या बताओगे? जॉर्डन। यहां पे जो ये जो दिख रहे हैं ये थे इस चैप्टर को लिखने वाले। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लिखने वाले हैं जॉर्डन जी। और आप सबको पता होगा जॉर्डन जो है ना, अपनी वाइफ से बोल सकते हैं, या अपनी वाइफ बोलो या बिलव्ड बोलो, है ना, बिलव्ड बोलो। ठीक है, प्रेमिका या अपनी पत्नी को ही इसमें प्रेमिका दिखाया गया है। वो अपनी पत्नी से क्या हो रहे होते हैं जॉर्डन जी, दूर जा रहे होते हैं, मतलब घूमने के लिए जा रहे होते हैं दूर, अपनी पत्नी को घर पे छोड़ के और खुद घूमने के लिए जा रहे होते हैं। तब उस समय प्रेमिका होती है ना कि थोड़ा सा रोने लगती है, थोड़ा सा उदास हो जाती है कि मत जाओ ना हमको यहाँ अकेले छोड़ के। तो उसी पे कवि यहाँ पे लिखते हैं इस पोम को, कविता को, कि स्वीटेस्ट लव, मेरे प्रिय प्यार, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो वापस आ जाऊंगा ना। इस पोम का यही मतलब ही है। और तो आपसे अगर सवाल पूछे बच्चा कि बताओ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कौन लिखे हैं, तो आप क्या बताओगे? भैया जॉर्डन जी लिखे हैं। अगर पूछेंगे बाबू इनका जन्म कब हुआ, बॉर्न कब हुआ, तो आप क्या बताओगे? 1572 को। कहां पे? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम कहने का मतलब बाबू यूएस में, है ना, सॉरी यूके में। कहां पे? यूके में। यानी अगर बोला जाए तो ये इंग्लैंड के कवि थे, है ना, इंग्लैंड के कवि थे, यानी ब्रिटिश कवि थे, ब्रिटिश पोइट थे। और इनका डाइड कब हुआ? तो 1631 को, 1631 में। कहां पे? यूनाइटेड किंगडम में ही, यानी ब्रिटेन में ही इनका बेसिकली निधन भी होता है। तो ये आपको याद रखना है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये कौन लिखे हैं? तो
तो जॉर्डन जी लिखे हैं। इनका जन्म कब होता है? तो 1572 में, और निधन कब होता है? 1631 में। यहां तक आप सबको याद है। अब चलते हैं, ये जो 5 मार्क्स में पूछा जाता है आप सबके एग्जाम में समरी लिखने को, यानी पूरे चैप्टर को शॉर्ट में आपको लिखना होता है, तो वो कैसे आपको लिखना है, चलो हम शुरुआत करते हैं, उसको बताते हैं। और मेरे क्लास में आप आए हो, मेरे क्लास में आप जुड़े हो, तो मेरे क्लास में हर एक इवन कोई छोटा बच्चा भी होगा वो भी समझ सकता है, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, चीजों को आसान बनाने पे जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे इंग्लिश टीचर जो होते हैं ना, वो समझाने से डरते हैं, वो हिंदी में बतलाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं पता है? उनके इमेज पे सवाल आती है कि भाई इंग्लिश के टीचर होके हिंदी में कैसे समझा सकते हैं, हम तो इंग्लिश में ही समझाएंगे। लेकिन हम जानते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं बिहार के बच्चों को, हम खुद बिहार से बिलोंग करते हैं, तो हमें पता है बिहार का वो दर्द कि हम लोग 10th में जब इंग्लिश को कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम लोग इंग्लिश वीक कर लेते हैं। जो बच्चे अभी हमारे साथ ऐसे होंगे जो क्लास 10th में सीबीएसई से होंगे और उसके बाद बिहार बोर्ड में स्विच किए होंगे, उन लोग का इंग्लिश बहुत बेहतर होगा, तो उन लोग को और दिक्कत नहीं होगा मेरे साथ समझने में। और जो बच्चे का बहुत इंग्लिश कमजोर है, वीक है, उन सबको भी समझने में दिक्कत क्यों नहीं होगा पता है? इस साइड हम सेम इसका हिंदी भी लिख दिए हैं, हालांकि हम आपको इधर से आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? आपको यहां पे अच्छे से हम समझा देंगे, एक एक शब्द का मतलब बताते हुए चलेंगे। और समरी 5 मार्क्स में लिखना है, तो यहां से चलो शुरुआत करते हैं। इस जगह से आपको एग्जाम में जब बोला जाएगा स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो के समरी को लिखने, तो आप यहां से शुरुआत करना और जितना तक अभी बताते हैं वो आपको लिखना है। हिंदी वाला पार्ट कोई मत लिख देना, ठीक है? नहीं तो मार लगेगा, है ना? अब देखो, टीचर आके नहीं मारेगा, एग्जाम में लिखोगे तो घर पे पिटाई लगेगा, आपके पेरेंट्स पीटेंगे कि बेटा बेटी तुमको हम इसीलिए पढ़ाए थे, हिंदी में जाके इंग्लिश वाले पेपर में लिख दो। चलो, स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो की समरी कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे जॉर्डन वाज ए फेमस मेटाफिजिकल पोइट। जॉर्डन एक फेमस यानी प्रसिद्ध मेटाफिजिकल पोइट है ऑफ इंग्लैंड है, इंग्लैंड के मेटाफिजिकल के एक बहुत ही फेमस पोइट हैं, कवि हैं, ठीक है? मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी दुनिया में ले जाना, है ना? एक ऐसा पोम, एक ऐसा पोएम का एक प्रकार होता है जो एक ऐसी दुनिया में लेके चला जाता है, या फिर ऐसा समझ लो कोई अलग दुनिया टाइप का फीलिंग आ रहा होगा, या फिर डीप थिंकिंग, डीप, है ना, इमोशन वाला जो पोएम्स होती है उसको कहता है मेटाफिजिकल। तो ये कवि कैसे हैं? तो वैसे ही कवि हैं। कौन? जॉर्डन जी वैसे ही कविताओं को लिखते हैं। तो सबसे पहला लाइन ही हम यहां पे लिखते हैं कि जॉर्डन वाज ए फेमस मेटाफिजिकल पोइट ऑफ इंग्लैंड। जॉर्डन जो है इंग्लैंड के बहुत ही प्रसिद्ध मेटाफिजिकल पोइट हैं। हिज पोम्स आर नॉन फॉर डीप फीलिंग्स, उनकी कविता जाना जाता है डीप फीलिंग्स, गहरी भावनाओं के लिए, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता के लिए, एंड यूनिक स्टाइल, और अनोखा स्टाइल के लिए जाना जाता है उनकी कविता। तो सबसे पहले लिख दिए जॉर्डन जी इंग्लैंड के बहुत ही प्रसिद्ध मेटाफिजिकल पोइट हैं और उनकी कविता जानी जाती है डीप फीलिंग्स के लिए, इंटेलिजेंस के लिए और यूनिक स्टाइल के लिए जाना जाता है। इन दिस पोएम, अब लिखेंगे इस पोएम के बारे में, इस कविता के बारे में। ही टॉक्स अबाउट, वो बात करते हैं ट्रू लव एंड सेपरेशन के बारे में। इस कविता में ही टॉक्स अबाउट ट्रू लव एंड सेपरेशन, वो बात करते हैं सच्चा प्यार और उससे बिछड़ने का वो समय, है ना? इन ए वेरी इमोशनल वे, बहुत ही बोल सकते हैं इमोशनल वे में, बहुत ही बोल सकते हैं दुख भरी, बहुत ही बोल सकते हैं ना थोड़ा सा ये बहुत ही इमोशनल थे, है ना? वैसा भावना में जहां पे ये थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, वैसी भावना में ये लिखते हैं, थोड़ी सी दुखद भावना में ये लिखते हैं अपने प्यार के बारे में और उससे बिछड़ने का उस स्थिति के बारे में। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोइट इज, है ना, द पोइट इज गोइंग ऑन ए जर्नी, है ना? इस कविता में कवि अपने जर्नी पे निकलते हैं एंड ट्राइज, है ना, टू कंफर्ट हिज बिलव्ड, और अपनी प्रेमिका को, है ना, बोल सकते हैं कंफर्ट दिलाना चाहते हैं, उसको शांत कराना चाहते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो भाई हम क्या बताएं कि भाई जॉर्डन एक फेमस, अपने को इतना याद रखो कि किस पॉइंट के बाद क्या हमको एग्जाम में लिखना है, आपको एग्जाम तक याद रखना है। इस सबको कॉपी में आप लिखते रहो, है ना, तभी ना बार बार देखोगे तो आपको याद होगा। तो कैसे लिखोगे? जॉर्डन एक फेमस मेटाफिजिकल पोइट है ना? कैसे लिखोगे कि जॉर्डन एक फेमस मेटाफिजिकल पोइट है ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध मेटाफिजिकल पोइट हैं। हिज पोम्स आर नॉन फॉर डीप फीलिंग्स, इंटेलिजेंस एंड यूनिक स्टाइल, उनकी कविताएं जानी जाती है गहरा भावना, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता और यूनिक स्टाइल के लिए, मतलब बोल सकते हैं अनोखा स्टाइल के लिए जाना जाता है। इन दिस पोम, इस कविता में ही टॉक्स अबाउट ट्रू लव एंड सेपरेशन इन ए वेरी इमोशनल वे, इस कविता में वो बात करते हैं सच्चा
प्यार और उससे अलग होने का समय को बहुत ही इमोशनल वे में ये वर्णन करते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोइट इज गोइंग ऑन ए जर्नी, इस कविता में कवि एक जर्नी पे निकलते हैं एंड ट्राई टू कंफर्ट हिज बिलव, और अपनी प्रेमिका को समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरी प्रेमिका तुम यहीं पे रहो, है ना, हम वापस आ जाएंगे। वो थोड़ी सी रोने धोने लगती है ना, होता है प्यार में जब कोई होता है एक से दूसरा बिछड़ता है तो एक को थोड़ा सा वो हो जाता है, यानी जब अपनी वाइफ को छोड़ के कोई हस्बैंड जा रहा होता है कहीं दूर, कहीं मान लो कोई दिल्ली गया कमाने के लिए, अपने यहाँ पे होता है ना ऐसे ही कि कोई अगर दिल्ली गया कमाने, मुंबई गया कहीं, मतलब अपनी प्रेमिका को छोड़ के अगर जा रहा होता है या आर्मी जा रहा होता बॉर्डर पे, तो होता है ना थोड़ा वो इमोशनल मोमेंट होता है कि बहुत दिनों के बाद मिलेंगे। तो ऐसे ही कभी छोड़ के जा रहे थे तो बोल सकते हैं वो थोड़ी सी उदास हो रही थी इनकी प्रेमिका या उनकी वाइफ, पत्नी, ठीक है। तो कभी समझाने की कोशिश करते हैं। आगे हम लोग लिखेंगे ही सेज दैट, वो कहते हैं कि ही इज नॉट लिविंग बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हर, है ना। वो कहते हैं कि वो छोड़ के जा रहे हैं इसलिए नहीं क्योंकि हम तुमसे थक गए हैं, ऐसा नहीं है। अपनी प्रेमिका से वो थक गए हैं इसलिए दूर जा नहीं रहे हैं, ठीक है। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि ही इज नॉट लिविंग बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हर, वो इसलिए छोड़ के नहीं जा रहे कि वो उससे थक गए हैं, है ना, अपनी प्रेमिका से थक गए हैं, ऐसा बात नहीं है। और बिकॉज ही वॉज फाउंड समवन बेटर, कि या फिर कोई दूसरा उसको और बेहतर मिल गई है, इसके लिए नहीं जा रहे हैं कभी, है ना। कभी दूर जो जा रहे हैं तो कभी को कोई दूसरा मिल गया ऐसा बात नहीं है, या फिर उनसे थक गए हैं ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। ही एक्सप्लेन्स, वो वर्णन करते हैं डैट की सेपरेशन इज ओनली टेम्पररी, ये जो सेपरेशन है, ये जो अलग हो रहे हैं, ये जो बिछड़ना है ना, ये केवल कुछ समय के लिए है। कवि समझाते हैं, ही एक्सप्लेन्स, वो समझाते हैं दैट सेपरेशन इज ओनली टेम्परेरी, ये जो बिछड़ना हो रहा है ये कुछ समय के लिए मात्र हो रहा है। एंड ही विल रिटर्न सून, और वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। अपनी प्रेमिका को समझाते हैं टू गिव होप, और उम्मीद देते हुए, अपनी प्रेमिका को उम्मीद देते हुए, ही कंपेयर्स हिमसेल्फ विद द सन, अपनी तुलना सूरज से भी करते हैं। कभी जो है ना अपनी प्रेमिका को समझाने के लिए, आप बोल सकते हो उसको थोड़ा सा होप, उम्मीद देने के लिए वो समझाते हैं, सूरज का एग्जाम्पल देते हैं, अपने आप की तुलना सूरज से कर देते हैं। वो देख रहे हो सूरज, है ना, विच सेट्स एट नाइट, जो कि रात में ढल गया था, सूरज तो रात में चला गया था ना, बट राइजेस अगेन इन द मॉर्निंग, है ना, लेकिन देखो फिर से सुबह में उदय हो गया, फिर से सूरज आ गया। रात में देखो वो चला गया था लेकिन फिर से आ गया ना, सूरज तो आ गया वापस, है ना। इन द सेम वे, और उसी तरीके से ही विल कम बैक क्विकली, इसी तरीके से वो भी वापस आ जाएंगे, है ना, कभी भी वापस आ जाएंगे। ऐसी प्रेमिका को अपना वो समझाते हैं, ठीक है। कभी जो है क्या करते हैं, अपनी बताते हैं कि भाई वो अपनी वाइफ को छोड़ के, है ना, वो अपनी वाइफ को छोड़ के इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो उनसे टायर्ड हो चुके हैं, थक चुके हैं, ऐसा बात नहीं है। या फिर वो उनको कोई और बेटर, कोई और अच्छी मिल गई है कहीं और, इसलिए जा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। वो एक्सप्लेन करते हैं, वो वर्णन करते हैं डैट सेपरेशन इज ओनली टेम्पररी, ये जो अलग हो रहा है, ये जो बिछड़ना है कुछ समय के लिए है। एंड ही विल रिटर्न सून, और जल्द ही वो वापस आ जाएंगे, ठीक है। टू गिव होप, उम्मीद देते हुए, ही कंपेयर हिमसेल्फ विद द सन, वो सन से अपनी तुलना करते हैं। विच सेट्स एट नाइट बट राइजेस अगेन इन द मॉर्निंग, जो कि सूरज रात में ढल गया था, रात में चला गया था लेकिन फिर से आज वापस आ गया है ना। इन द सेम वे, उसी तरीके से ही विल ऑल्सो कम बैक क्विकली, इसी तरीके से वो भी जल्द ही आ जाएंगे, जैसे सूरज आ गया वैसे कभी भी जा रहे हैं तो वो वापस आ जाएंगे। आगे हम लोग को लिखना है द पोइट सेज दैट, कवि कहते हैं कि ह्यूमन पावर इज वीक, कभी ये भी कहते हैं कि मनुष्य की शक्ति ना बहुत वीक होती है, कमजोर होती है। बिकॉज, क्योंकि नोबडी कैन स्टॉप टाइम, क्योंकि कोई समय को नहीं रोक पाता है ना, कोई भी नहीं है। मनुष्य की शक्ति ना बहुत कमजोर होती है, वीक होती है, क्योंकि कोई भी जो होता है ना वो कैन नॉट स्टॉप टाइम, वो समय को, है ना, नोबडी कैन स्टॉप टाइम, कोई समय को नहीं रोक पाता है। और बैड लक स्टिल, है ना, बैड लक, या फिर कोई भी बोल सकते हैं। यहां पे कभी क्या कहते हैं, कभी द पोइट सेज दैट, कभी कहते हैं कि ह्यूमन पावर इज वीक, मनुष्य की शक्ति जो है वो कमजोर है। बिकॉज, क्योंकि नोबडी कैन स्टॉप टाइम, क्योंकि समय को कोई रोक नहीं पाता है। और बैड लक, या फिर कोई बुरा पल आता है, बैड लक आता है, मतलब भाग्य साथ नहीं देता है, बुरा भाग्य आता है, तब भी उसको बदल नहीं पाता इंसान। इसलिए कभी क्या बोलते हैं, ह्यूमन पावर जो है ना वो वीक है, फीबल है, कमजोर है बोलते हैं, क्योंकि समय को नहीं रोक पाता है और ना बैड लक को रोक पाता है। स्टिल ट्रू लवर्स, और फिर भी जो सच्चा प्रेमी होता है, रिमेन्स कनेक्टेड इवन व्हेन दे आर फार अपार्ट, लेकिन जो सच्चा प्रेमी होता है वो क्या करता है, वो कनेक्टेड रहता है, जुड़ा रहता है, भले वो दूर दूर रहे, होता है ना, तुम कहीं हो तुम कहीं हो, है ना, कितनी ही दूर क्यों ना हो तुम मुझसे जुड़ी हुई हो। वैसे ही कवि कहते हैं कि जो सच्चा प्रेमी होता है वो कभी भी अलग नहीं होते हैं, चाहे वो कितना ही दूर क्यों ना हो, ठीक है। ही आस्क,
है ना, ही आस्क हिज बिलव्ड, वो अपनी प्रेमिका से पूछते हैं, है ना, नॉट टू क्राई, मतलब आस्क यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि अब उसको समझा ही रहे हैं, है ना, बतला रहे हैं अपनी बिलव्ड यानी अपनी प्रेमिका से, बिलव्ड मतलब अपनी प्रेमिका को बतला रहे हैं, अपनी वाइफ को बतला रहे हैं, नॉट टू क्राई कि रो मत, है ना, आंसू मत भाओ, और फील सैड या फिर उदास भी मत हो, है ना, बिकॉज देयर लव इज प्योर एंड इटर्नल, क्योंकि उनका प्यार जो है ना प्योर है, सच्चा प्यार है ना, पवित्र है, और इटर्नल बहुत गहरा प्यार है ना, प्रेम सच्चा है और इटर्नल है यानी अमर है वो, ठीक है, वो बताते हैं कवि। आगे हम लोग लिखेंगे, लास्ट ये लिखेंगे, थ्रू दिस पोम, इस कविता से, है ना, इस कविता में जॉन डन ब्यूटीफुली शोज, बहुत ही सुंदरता से दिखाते हैं, दैट रियल लव नेवर ब्रेक्स विथ डिस्टेंस और सेपरेशन, जो सच्चा प्यार होता है ना वो कभी नहीं टूटता है, खत्म होता है दूरी के कारण, डिस्टेंस के कारण और सेपरेशन अलग होने के कारण। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग रह रहे हैं तो उसका प्यार खत्म हो जाएगा, या डिस्टेंस बहुत दूरी ज्यादा है तो प्यार खत्म हो जाएगा। यही बात को बतला रहे हैं कौन, जॉन डन जी। तो बाबू यही था कुल मिला के पूरा पोम। अगर हम आपको एक बार और शॉर्ट में बता दे तो और अच्छे से आप समझ जाओगे, ठीक है, हम एक बार चलो शॉर्ट में भी बता देते हैं। लेकिन आप सभी लोग को पता होगा कि हम आप सबको यहां पे भी पढ़ाते हैं, एजुकेशन बाबा ऐप पर भी पढ़ाते हैं। तो जो भी बच्चे क्लास 12 में अगर आप पढ़ रहे हो, एजुकेशन बाबा ऐप आप जरूर अपने फोन में इंस्टॉल करके रखो, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा ऐप, इसको इंस्टॉल करके रखिए। और इस पे आपको क्लास 12, क्लास 11, क्लास 10 की बैचेस भी मिल जाएगी, जहां पे हम जैसे कई सारे शिक्षक मिलकर एक साथ आपके सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाते हैं। हिंदी मीडियम के लिए अलग बैच है, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग बैच है, कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। और इस नंबर पे आप चाहोगे तो हमारी टीम से बात कर सकते हो बैच से रिलेटेड, ठीक है। बाकी चलो हम एक बार और भी शॉर्ट में अच्छे से हम आपको समझाते हैं इस पूरे पोम को, है ना, पूरी कविता को। सिंपल एक चीज तो आपको याद हो गया कि भाई स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना, एक मेटाफिजिकल पोएम है ना, पोम है, ठीक है, एक मेटाफिजिकल पोम है, ऐसी कविता जो बहुत डीप फीलिंग वाली रहती है उसको बोला जाता है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के बोल सकते हैं पोइट कौन है, जॉन डन जी, जो कि यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म होता है 1572 को और डाइड करते हैं 1631 को, ठीक है। अपनी वाइफ से जब ये दूर जा रहे होते हैं तो उस समय का ये सिचुएशन है इस पोम में दर्शाया गया है। और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं जब पोम, तो उसी समय लिखते हैं कि भैया जॉन डन जो है ना वो एक मेटाफिजिकल पोइट हैं इंग्लैंड के, और इस कविता है ना, ये जो उनकी जो कविता है जानी जाती है डीप फीलिंग्स के लिए, इंटेलिजेंस के लिए और यूनिक स्टाइल के लिए। इस कविता में वो टॉक्स करते हैं, बात करते हैं अबाउट ट्रू लव एंड सेपरेशन, सच्चा प्यार और उससे अलग होने का समय, बिछड़ने का समय को याद करते हैं, बतलाते हैं इन ए वेरी इमोशनल वे, है ना, बहुत ही भावना से, है ना, बहुत ही सुंदर तरीके से वो व्यक्त करते हैं। इन दिस पोम, इस कविता में द पोइट इज गोइंग ऑन ए जर्नी, एक यात्रा पे जा रहे हैं और ट्राई टू कंफर्ट हिज बिलव्ड और अपनी प्रेमिका को समझाने की कोशिश करें। जब वो यात्रा पे जा रहे होते हैं तो अपनी प्रेमिका को समझाने पे जोड़ देते हैं। और आगे यहाँ पे है ही सेज दैट ही इज नॉट, है ना, लिविंग बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हर, वो इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उनसे थक गए हैं या फिर उन्हें कोई और समवन बेटर मिल गया, ऐसा नहीं है, है ना। ही एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन करते हैं कि सेपरेशन इज ओनली टेम्परेरी, ये जो है ना सेपरेशन जो हो रहा है, बिछड़ना हो रहा है कुछ पल के लिए, और रिटर्न सुन जल्दी वापस आ जाएंगे। उम्मीद देते हुए कहते हैं, सूरज से तुलना करते हैं कि जैसे देखो ना पिछले नाइट सूरज सेट हो गया था, मतलब ढल गया था, और राइजेस अगेन इन द मॉर्निंग, फिर से वापस आ गया। उसी तरीके से वो भी कम बैक करेंगे, वापस आ जाएंगे क्विकली, जल्दी ही, है ना। द पोइट सेज दैट, कभी कहते हैं कि मनुष्य की शक्ति जो होती है ना बहुत ही कमजोर होता है, ना तो वो समय को रोक पाता है, ना ही बैड लक आता है उसको रोक पाता है। फिर भी जो सच्चा प्रेमी होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो कितने ही फार अपार्ट होते हैं, कितने ही अलग अलग क्यों नहीं रहते हैं, ठीक है। वो आस्क करते हैं अपनी प्रेमिका को समझाते हैं, कहते हैं कि क्राई मत करो, नॉट टू क्राई और फील सैड, या फिर उदास भी मत हो, है ना, बिकॉज देयर लव इज प्योर, उनका लव, उनका प्यार जो है सच्चा है और इटर्नल, अमर है उनका प्यार, ठीक है। इस प्रकार जॉन डन जो है बहुत ही सुंदरता पूर्वक यहाँ पे उनका रियल लव को यहाँ पे व्यक्त करते हैं, और ये बताते हैं कि जो सच्चा प्यार होता है वो कभी भी क्या नहीं होता, ब्रेक्स, खत्म नहीं होता, टूटता नहीं है, चाहे वो डिस्टेंस कितना हो, दूरी कितना हो, या फिर सेपरेशन, या फिर बोले तो अलग कितना हो, कहीं दूर जा रहे होते तब भी, है ना, प्यार कभी खत्म नहीं होता है। तो ये हो गया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर। आप सबको अगर अच्छे से समझ में आ गया ना तो बच्चा लोग नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताना, इस क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और बतलाना अच्छे से कि ये क्लास आपको कैसा लगा। तब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर का भी वीडियो बहुत जल्दी ला देंगे और पूरी तरीके से हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे।
नीचे हम प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, वहां से आप और सारे लेक्चर्स जो आने वाले हैं वो सब लेक्चर्स को आप देख सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरे सिलेबस को पढ़ाने वाले हैं यूट्यूब पे। आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके रख लो और इस वीडियो को लाइक कर लेना, है ना। हम लोग अब मिलते हैं आप सबसे अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ, है ना। आप सब लोग जाओ एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करो। टाटा बाय बाय।